आमतौर पे ये कहावत है कि बासी कढ़ी में स्वाद नहीं होता है। बासी कढ़ी को खाने वाले कोई कोई लोग होते हैं और आमतौर पर बासी कढ़ी को नकार दिया जाता है। यही कहावत अब पॉलिटिक्स में भी लागू हो गई है। जनता अब पुराने घिसे पिटे नेताओं को अपने सिर पर बैठाने के लिए राजी नहीं है, उनको विधायक बनाने के लिए राजी नहीं है, उनको सांसद बनाने के लिए राजी नहीं है और वो नए चेहरों पर दाव लगाने का काम कर रही है, नए चेहरों को प्रतिनिधि चुनने का काम कर रही है और यही कहानी गोहाना में दोहराई जा रही है। आखिर गोहाना की पॉलिटिक्स में बासी कढ़ी कौन है? गोहाना की पब्लिक किसे समर्थन दे रही है? गोहाना के चुनावी समीकरण क्या है और गोहाना का माहौल क्या है? ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। गोहाना से 4 बार विधायक बन चुके जगबीर मलिक इस बार सबसे ज़्यादा मुश्किल से दौर से गुजर रहे हैं। जगबीर मलिक को इस बात का एहसास है कि जनता का समर्थन उनके साथ में नहीं है। यही वजह है कि जगबीर मलिक अब अपनी बजाय भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा भी अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा को वोट देने के लिए और सरकार बनवाने के लिए गोहाना में आकर वोटों की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जगबीर मलिक का ग्राफ डाउन चल रहा है, क्योंकि जगबीर मलिक को लेकर गोहाना की जनता ये कह चुकी है ये कढ़ी ना सिर्फ बासी हो चुकी है बल्कि ये बाहर फेंकने के लायक हो गई है। और यही भावना जगबीर मलिक के इलेक्शन का बंटाधार कर गई है, उनके इलेक्शन का काम तमाम कर गई है और यही वजह है कि उनका चुनाव भी बिल्कुल डाउन चला गया है। जगबीर मलिक की मदद के लिए गोहाना में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी आए, लेकिन राहुल गांधी भी जगबीर मलिक के प्रति जनता के फैसले को, जनता की सोच को बदलने में नाकाम रहे और आज चुनाव से एक दिन पहले जगबीर मलिक बुरी तरह से परेशानी में घिरे हुए हैं। उनके चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उनके लिए जीत का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप खुद ही देखिए कि किस तरह से जगबीर हालात को समझते हुए एक जनसभा में ये अपील कह रहे हैं कि वो बाहर के किसी प्रत्याशी को वोट ना दें, वो इलाके के ही किसी नेता को टिकट दें, यानी या तो उनको वोट दें या राजवीर दहिया को वोट दें या हर्षिकारा को वोट दें। जनता बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा को वोट ना दे। जाहिर सी बात है कि जगबीर मलिक को पता है कि उनको हराने का काम सिर्फ अरविंद शर्मा कर सकते हैं। अरविंद शर्मा बड़े नेता हैं, अरविंद शर्मा बीजेपी की टिकट पर उन पर भारी पड़ रहे हैं। अरविंद शर्मा को सब समाज का एक बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और उनका चुनावी ग्राफ लगातार मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि जगबीर मलिक अरविंद शर्मा को वोट न देकर किसी और को वोट देने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। फिर समझ जाएंगे, अगर इलाके ने फैसला कर लिया, कम से कम इलाके के आदमी तो लड़ेंगे आपस में। भाई कोई सा बढ़ जाओ, कोई सा जीत जाओ, कोई सा हार जाओ, इलाके का तो है। उनका क्या कर ले जो टोए ना पावे, फिर समझ जाएंगे। अगर इलाके ने फैसला कर लिया, कम से कम इलाके के आदमी तो लड़ेंगे आपस में। भाई कोई सा बढ़ जाओ, कोई सा जीत जाओ, कोई सा हार जाओ, इलाके का तो है। उनका क्या कर ले जो टोए ना पावे, फिर समझ जाएंगे। अगर इलाके ने फैसला कर लिया, कम से कम इलाके के आदमी तो लड़ेंगे आपस में। भाई कोई सा बढ़ जाओ, कोई सा जीत जाओ, कोई सा हार जाओ, इलाके का तो है। उनका क्या कर ले जो टोए ना पावे। जगबीर मलिक का ये बयान, ये कहानी भी बता रहा है कि जगबीर मलिक को इस बात का एहसास हो गया है कि उनके तंबू उखड़ रहे हैं और उनके ऊपर अरविंद शर्मा भारी पड़ रहे हैं और यही वजह है कि वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि अरविंद शर्मा यहाँ से चुनाव जीतें और इसलिए वे बाहर के प्रत्याशी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। इस बार गोहाना की जनता का मिजाज साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो किसी भी सूरत में जगबीर मलिक को विधायक नहीं बनाएगी, क्योंकि जगबीर मलिक को लेकर जनता में बेहद बड़ी नेगेटिविटी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के तमाम नेता और वर्कर भी जगबीर मलिक को टिकट देने के विरोध में थे। सब ने भूपेंद्र हुड्डा से यही कहा था कि जगबीर मलिक के अलावा किसी और को टिकट दे दो तो उसे हम पूरा समर्थन देंगे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मनमर्जी चलाते हुए जगबीर मलिक को ही सीटिंग गेटिंग के फार्मूले में फिट करके टिकट दिलवाने का काम कर दिया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये फैसला सबसे बड़ी गलती कही जाएगी। एक हाथ आई हुई सीट को खोने की बात कही जाएगी। अपने गढ़ को
खोने की बात कही जाएगी, क्योंकि गोहाना के लोग भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े थे। लेकिन जगबीर मलिक को टिकट देकर भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मनमानी लागू करवाने की कोशिश की, लेकिन गोहाना की जनता उनकी मनमानी पर, उनकी मनमर्जी पर बटन दबाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि जगबीर मलिक का चुनाव बिगड़ गया है। जगबीर मलिक के चुनाव के ऊपर खतरे का घंटा बज गया है और अरविंद शर्मा की तरफ जनता का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि मामला आमने सामने का है। जहां तक राजवीर दहिया और हर्ष शिकारा की बात है, तो ये दोनों प्रत्याशी भी साफ तौर पर जगबीर मलिक की जड़ों में बैठ रहे हैं, उनको बड़ा नुकसान करने का काम कर रहे हैं। राजवीर दहिया को अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो अरविंद शर्मा को हराने में कामयाब नहीं हो सकते। वो तभी ये काम कर सकते हैं जब जगबीर मलिक की जमानत जब्त हो जाए। अगर गोहाना की जनता जगबीर मलिक की जमानत जब्त करवाकर राजवीर दहिया के साथ खड़ी होती है, तभी राजवीर दहिया और अरविंद शर्मा में बराबर की टक्कर होगी। उसके बगैर जगबीर मलिक पर अरविंद शर्मा भारी पड़ रहे हैं। उनका चुनाव मजबूत चल रहा है, उनके दावे मजबूत हैं, उनके साथ में जनता का ज़्यादा समर्थन है। यानी गोहाना की जनता साफ तौर पर जगबीर मलिक को ना कर रही है और अरविंद शर्मा को हाँ कर रही है, और यही गोहाना के चुनाव की असली कहानी है। गोहाना की इस महाजंग को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। गोहाना सीट पर कौन चुनाव जीतेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। जगबीर मलिक कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अरविंद शर्मा की कितने वोटों से जीत होगी, ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।